अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में मर्दम शुमारी शुरू हो गई है। मर्दम शुमारी क्यों करवाई जा रही है, उसका बज़ाहिर सबसे पहले एक ही जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये है कि ताकि इलेक्शन डिले हो सकें, जबकि यही मौक़िफ़ MQM एक काफ़ी अरसे से कह रही है कि कराची की मर्दम शुमारी गलत की गई है, मर्दम शुमारी दोबारा की जाए, हल्का बंदियाँ दोबारा की जाएँ, फिर इलेक्शन हो। और उनका भी होने वाले ये जो लोकल बॉडी के इलेक्शन थे उनके अंदर भी उनका यही स्टांस था और उन्होंने इस इलेक्शन का बाइकआउट भी किया। अब मर्दम शुमारी क्यों शुरू करवा दी गई या क्यों हो रही है? मर्दम शुमारी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हर बंदे का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, उसकी फैमिली की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC फॉर्म नादरा के पास मौजूद है, बना हुआ है, तमाम कागजात की तफसील नादरा के पास मौजूद है, जिससे पाकिस्तान की कुल आबादी ऑलरेडी पहले से ही शुमार शुदा है। जब नादरा के पास कंप्लीट डाटा मौजूद है, इवन जो बच्चा जिसकी बर्थ होती है उसका भी यूनियन काउंसिल के अंदर उसकी पैदाइश का अंदराज करवाया जाता है और उसका वो अंदराज फिर नादरा के साथ भी हो जाता है। तो जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होने वाला और एक जो इंसान फोत हो जाता है उसका भी डाटा नादरा के पास मौजूद है, तो यूं पाकिस्तान की कुल आबादी का रिकॉर्ड नादरा के पास मौजूद है। तो ऐसी सूरत में दोबारा मर्दम शुमारी की क्या ज़रूरत है और क्यों खरबों रुपए ज़ाया किए जा रही हैं और इदारों को, चाहे वो पाक फौज है, स्कूल के असातिज़ा हैं, उनको इस फजूल काम के ऊपर लगा दिया गया है। आपने अभी तक ये महकमा रखा हुआ है मर्दम शुमारी वाला और उनको 10 साल वो कोई काम नहीं करते हैं और 10 साल बाद आप उनको कहते हैं कि मर्दम शुमारी करनी है। इस इदारे को ही ख़त्म करें मर्दम शुमारी वाला। जब आपके पास नादरा आ गया है तो इस इदारे की ज़रूरत नहीं है। आप नादरा से पूछ लें कि कराची में, लाहौर में, हर जगह के ऊपर फलान डिस्ट्रिक्ट की कुल कितनी आबादी है, वो आपको रिकॉर्ड डाटा प्रोवाइड कर देंगे और उस डाटा के मुताबिक आपने जो भी हल्का बंदियाँ करनी है वो कर लें। एक ये डिले टैक्टिस किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि ये इससे पाकिस्तान का पैसे का ज़िया किया जा रहा है। दूसरा कि कल एंटी करप्शन रावलपिंडी ने एवालॉन सिटी के मालकान के ऊपर FIR दी है, जेलसाजी की और इस तरह के उनके ऊपर FIR फ्रॉड की, जेलसाजी की, लोगों को धोखाधड़ी से उनको प्लाट बेचने की। मुझे ये बताया जाए कि क्या RDA को रावलपिंडी के अंदर बनने वाली तमाम सोसाइटियों का पता नहीं है या एंटी करप्शन को पता नहीं है? आप तमाम सोसाइटी गोजर खान से लेकर रावलपिंडी की तमाम सोसाइटियों में जाएं, उनके फ्रंट गेट बने हुए हैं। जब ये RDA वाले ऑपरेशन के नाम पर जाती हैं और उन्होंने अपनी ज़मीनों में जो छोटे छोटे से वो कब्जा अखबार करने के लिए जो रूम बनाए होते हैं, कमरे बनाए होते हैं, उनको वो गिरा के और अपनी तस्वीर बनाते हैं कि हमने ऑपरेशन कर रहे हैं और हम गिरा रहे हैं। वो अपनी तस्वीरें RDA के पेज के ऊपर अपडेट कर देते हैं और अखबार के ऊपर इश्तिहार दे देते हैं और उनसे माल ले लिया जाता है। आप सबको पता है कि अभी तक किसी एक सोसाइटी, गैर कानूनी सोसाइटी को नहीं गिराया गया। सोसाइटियों के खिलाफ, तमाम सोसाइटियों के खिलाफ पर्चे दिए गए हैं। पर्चे देने के बाद उन पर्चों की पैरवी नहीं की गई और यूं तमाम सोसाइटी मालकान रिहा हो गए हैं। तो ये एक मिली भुगत के साथ पैसा बटोरने का सिस्टम बना हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि जो नैब है या दीगर इदारे हैं उनको एक्शन लेना चाहिए कि सोसाइटी मालकान जो हैं वो इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि ये जो बैठे हुए अफसरान हैं रेवेन्यू के, बाकी ये जितने जो इसके साथ रेलिवेंट हैं, जो टाउन सोसाइटी के साथ जितने भी इदारे रेलिवेंट हैं, तमाम के आप एहसाजात चेक करें। ये टाउन मालकान को लूट रहे हैं। ये इन्होंने करोड़ों अरबों रुपए बना लिए हैं। हर टाउन सोसाइटी के अंदर इनके अपने प्लाट हैं जो इनके तोहफे में मिलते हैं। तो ये इससे करप्शन का खात्मा, एंटी करप्शन को इधर देखना चाहिए। एंटी करप्शन अगर अपना ठीक काम करे तो किसी पटवारी से एक फर्द बंदे को नहीं मिलता जब तक कि वो फर्द उनको पैसा ना दिया जाए। तो ये निज़ाम ऐसे नहीं चलेगा।
اب لوگ بولتے ہیں، اب لوگ سمجھتے ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی کاروبار چل رہا ہے، اگر کوئی پاکستان میں پیسہ پڑا ہوا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، تو وہ یہی نظر آتا ہے ہمیں ریئل اسٹیٹ کا. اگر یہ لوگ کروڑوں اربوں خربوں کے کام کر رہے ہیں، بنجر زمینوں کو آباد کر رہے ہیں، تو انہیں کرنے دیں. آپ ان کے اوپر فیسز لگا دیں. آپ اگر کوئی کرائم کر رہا ہے، کرمنل طریقے سے لے رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر ایف آئی آر دیں، اسے گرفتار کریں کہ ایسے نہیں آپ خریداری کریں. لیکن ان کو ٹیکنیکل طریقوں سے پھنسا کے اپنے معاملات لے کے ایسے کرنا، ایک ہمارے ملک سے ایسے بزنس مین لوگوں کو بگانے کا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا، جو کل وقوع ہوا ہے لاہور میں، عمران خان صاحب کے ورکرز کو جو مارا پیٹا گیا ہے، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہی کام عمران خان صاحب خود بھی کرتے رہے ہیں. انہوں نے تحریک لبیک ہو یا طاہر القادری صاحب ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں، چاہے وہ نون لیگ ہو یا دیگر جتنی جماعتیں، ان کو ورکرز کو، لیڈرز کو جیلوں میں ڈالا، مظاہرین کے اوپر تشدد کیا، ڈاکٹرز کے اوپر تشدد کیا، وکلاء کے اوپر تشدد کیا، اور اسی طرح ینگ ڈاکٹرز کی جو تنظیم ہے ان کے اوپر تشدد کیا، کسانوں کے اوپر تشدد کیا. تو یہ خود تشدد کرتے آئے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور ابھی یہ خود مظلوم بنے ہوئے ہیں. اسی طرح نون لیگ کے اوپر بھی تشدد ہوتا تھا. تو یہ تمام سیاسی جماعتیں جب یہ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ خود وہی ظلم خود کرنے لگ جاتے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو بالغ ہونا چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاسی ورکرز کسی بھی جماعت کی وہ ملک کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں. وہ کسی غلط کام کے اوپر اپنا آواز بلند کرتے ہیں، لوگوں میں بیداری پیدا کرتے ہیں، خواہ ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہو. تو ان کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ایسے کنڈے اچھی بات نہیں ہے. اس سے ملک کمزور ہوتا ہے، جمہوریت کمزور ہوتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے آئین جو ہے اس کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.